प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास और होश उड़ा देने वाला होने वाला है। अगर आज के बयान को आपने दिल से न सुना तो याद रखो, आपकी जिंदगी उजड़ जाएगी, आपकी दुनिया वीरान हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें हैरत से फट जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किस तबाही के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज के बयान का उन्वान है, हाथों पर मेहंदी लगाने वाली लड़कियां सुन लो, घर में गुर्बत आती है, रिज्क मिट जाता है। ये कोई आम जुमला नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक ऐलान है जिसके पीछे छुपी हकीकत ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। आज के मुआशरे में लड़कियां अपनी जीनत के पीछे अंधी हो चुकी हैं। वो समझती हैं कि हाथों पर मेहंदी लगाना खुशी की अलामत है, मगर हकीकत ये है कि यही खुशी उनके रिज़्क को खा जाती है और उनके घरों को अंधेरों में धकेल देती है। सोचो, जब अल्लाह के फरिश्ते किसी घर में उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ फितना फैलाने वाली जीनत का सामान मौजूद है तो वो फौरन मुंह मोड़ लेते हैं, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नहूसत का साया पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेता है। आज अगर आपने ये हकीकत न समझी तो कल पछतावे के आंसू भी आपके नसीब को नहीं बदल सकेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मेहंदी लगाना इस्लाम में मुबाह और जायज़ है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सुन्नत और जायज़ हद तक खूबसूरती के लिए है, न कि फितना फैलाने और गैर महरम मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। हमारे करीम नबी ने औरतों को ये इजाज़त दी कि वो मेहंदी लगाए, लेकिन सिर्फ अपने शौहरों के लिए, ताकि ये मोहब्बत और रिश्ते की मजबूती का जरिया बने, न कि बाजारों में दिखावा करने का। मगर अफसोस, आज की लड़कियां इस हकीकत को भूल चुकी हैं। वो मेहंदी को जीनत के बजाय फितना का जरिया बना रही हैं। आज कल के मुआशरे में ये मंजर आम हो गया है कि लड़कियां हाथों पर मेहंदी के पेचीदा डिजाइन बनाकर उन्हें गैर महरम मर्दों को दिखाने में फख्र महसूस करती हैं। बाजारों, शादियों और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर वो समझती हैं कि ये इज्जत है, हालांकि हकीकत ये है कि ये उनके रिज़्क के चिराग बुझा रही हैं और उनकी तकदीर के दरवाजे बंद कर रही हैं। सोचो, वो हाथ जो अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए उठने चाहिए, जब वो हाथ गैर महरम को अपनी तरफ बुलाने का इशारा बन जाते हैं तो वो दुआ कैसे कबूल हो सकती है। हमारे नबी ने फरमाया कि औरत जब अपनी जीनत गैर महरम को दिखाती है तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। आजकल लड़कियां मेहंदी के नाम पर वही कर रही हैं, अपने हाथों को ऐसा आईना बना देती हैं जिसमें शैतान झांकता है और फिर वो जीनत उनके घरों में नहूसत का सामान बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये याद रखो कि मेहंदी का असल मकसद खुशबू और खूबसूरती है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के लिए, न कि गली कूचों में, न कि सोशल मीडिया पर और न ही गैर महरम की नजरों के लिए। जब औरत ये हद पार करती है तो फिर वो अपनी ही इज्जत का जनाजा निकालती है। आज के मुआशरे में ये फितना इतना बढ़ गया है कि लड़कियां जानबूझकर ऐसे डिजाइन बनवाती हैं जो तवज्जो खींच लें और ये सोचती हैं कि उनके हुस्न में इजाफा हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि यही मेहंदी उनके नसीब के दरवाजे बंद कर देती है। याद रखो, मेहंदी इबादत का हिस्सा तब है जब ये पर्दे में हो, शौहर के लिए हो और अल्लाह की रजा के लिए हो, वरना यही मेहंदी अजाब का सबब बन जाती है, रिज़्क को मिटा देती है और घरों की बरकत को जला देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मेहंदी लगाना एक जीनत है, लेकिन जीनत के इस्तेमाल की भी हुदूद है। मेहंदी तब पसंदीदा है जब वो तहारत, पाकीज़गी और शर्मो हया के साथ हो। औरत के लिए ये लाजिम है कि वो इसे खुशबू और साफी के साथ अपने वजूद पर सजाए, मगर याद रखे कि ये जीनत सिर्फ अपने महरम के लिए हो, अपने शौहर के लिए हो और अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर ये मेहंदी नुमाइश और दिखावे के लिए लगाई जाए या गैर महरम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए लगाई जाए तो वही मेहंदी गुनाह में बदल जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी पीने की चीज है, लेकिन अगर वही पानी जहर में मिल जाए तो वो मौत का सबब बन जाता है। अब आइए मेराज की रात के उस हैरान कून मंजर की तरफ चलते हैं। जब मेरे नबी को आसमानों की सैर कराई गई तो आपने कई किस्म के लोगों को अजाब में देखा, मगर एक मंजर ऐसा था कि जिसे देखकर जमीनों आसमान कांप उठे। आपने देखा
कि कुछ औरतें जहन्नम की वादी में उल्टे लटकी हुई हैं। उनके हाथों पर मेहंदी के गहरे डिजाइन बने हुए हैं, लेकिन वो डिजाइन आग की शक्ल इख्तियार करके उनके हाथों को जला रहे हैं। हर बार जब वो औरतें चीखती तो आग उनके हाथों से दिल तक पहुंचती और वो मजीद दहकते शोलों में गिर जाती। मेरे नबी ने हैरान होकर जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं जिनके हाथ मेहंदी से रंगे हुए हैं और आग में जल रही है? जिब्राइल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, ये वो औरतें हैं जिन्होंने दुनिया में मेहंदी लगाई मगर अपनी जीनत को हया के पर्दे में न रखा। ये मेहंदी उन्होंने अपने शौहरों के लिए नहीं लगाई, बल्कि गैर महरमों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, फितना फैलाने के लिए और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने के लिए लगाई थी। इसीलिए आज उनकी वही मेहंदी आग का तौक बन गई है, जो न सिर्फ उनके हाथों को बल्कि उनके दिलों को भी जला रही है। प्यारी बहनों, सोचो वो मंजर कैसा होगा जब औरत समझेगी कि उसके हाथ की मेहंदी खूबसूरती का निशान है, लेकिन कब्र में और महशर के दिन वही मेहंदी आग का शोला बनकर उसकी हड्डियां तक जला देगी। वो हाथ जो खुशबू के लिए सजाए गए थे, वही हाथ अजाब की लपेट में होंगे। ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि मेहंदी अगर हया और पर्दे के साथ हो तो रहमत है, लेकिन अगर नुमाइश और फितना के लिए हो तो वो जीनत नहीं बल्कि बर्बादी है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, वही हाथ जो अल्लाह के जिक्र के लिए उठते हैं उन पर कभी आग नहीं आ सकती, लेकिन वो हाथ जो गैर महरम को लुभाने के लिए उठेंगे, उनका अंजाम मेराज की रात दिखाए गए उन्हीं औरतों की तरह होगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं बल्कि दिलों को हिला देने वाली और आंखों को नम कर देने वाली है। कहते हैं कि एक बस्ती में एक निहायत हसीन लड़की रहती थी। वो खुशहाल घराने की बेटी थी। उसके वालिदैन उसे लाड प्यार से रखते थे। उसकी आदत थी कि वो हर त्योहार, हर शादी और हर मौके पर अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगाती। लेकिन अफसोस, वो मेहंदी सिर्फ खुशबू या जीनत के लिए नहीं लगाती थी, बल्कि उसका मकसद दूसरों की तवज्जो हासिल करना और गैर महरम मर्दों के दिल लुभाना होता था। जब वो बाजार में जाती और मेहंदी से भरे हाथों को लहराकर खरीदारी करती तो लोग नजरें झुका लेते, लेकिन कुछ कमजोर दिल मर्द उसकी तरफ खींचते चले आते। उसे इस बात पर गुरूर था कि मैं सबसे अलग और सबसे हसीन हूँ। एक दिन बस्ती में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले आए। वो लड़की भी मेहंदी लगाए बाजार से गुजर रही थी। अल्लाह वाले ने उसे देखकर आह भरी और कहा, बेटी, अपने हाथों की इस जीनत को फितना मत बना। ये मेहंदी अगर शौहर के लिए है तो रहमत है, लेकिन अगर गैर महरम को लुभाने के लिए है तो यही मेहंदी महशर के दिन आग का तौक बनेगी। लड़की ने उनकी बात पर हंसकर कहा, बाबा जी, ये तो खुशी की अलामत है, इसमें बुरा क्या है? बुजुर्ग खामोश हो गए और बस इतना कहा, याद रख, जो जीनत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल हो वो इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत लाती है। वक्त गुजरता गया। एक रात उस लड़की ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक वीरान मैदान में खड़ी है। उसके हाथों पर मेहंदी के बड़े बड़े डिजाइन हैं, लेकिन अचानक वो डिजाइन अंगारों में बदल जाते हैं। मेहंदी के वो फूल और बेलें दहकते शोलों बनकर उसके हाथों को जला रही हैं। वो चीखती है, रोती है, अपने हाथों को पानी में डुबोना चाहती है, लेकिन वहां पानी नहीं, सिर्फ आग है। अचानक वो देखती है कि कुछ और औरतें भी हैं जो मेहंदी लगाए अजाब में चीख रही हैं। उनके हाथ जल रहे हैं और वो कह रही हैं, काश हमने ये मेहंदी गैर महरम के लिए न लगाई होती। फिर एक नूरानी आवाज आती है, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी जीनत को फितने में बदल दिया, अब यही जीनत उनका अजाब है। वो लड़की हड़बड़ाकर ख्वाब से जाग उठी। उसका दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह होते ही उसने अपनी सारी मेहंदी की डिब्बियां उठाकर बाहर फेंक दी और अल्लाह के हुजूर तौबा की। उस दिन से उसने अहद किया कि अब अपने हाथों की जीनत सिर्फ अपने शौहर के लिए होगी, किसी गैर के लिए नहीं। मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि वही चीज जो दुनिया में खुशी का जरिया लगती है, अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल हो तो वही चीज आखिरत में आग और अजाब का सामान बन जाती है। मेहंदी लगाना ऐब नहीं,
लेकिन उसे दिखावे और फितना का जरिया बनाना बर्बादी है। याद रखो, इज्जत पर्दे और हया में है, नुमाइश में नहीं। और जो औरत अपनी जीनत को अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसके हाथ न सिर्फ दुनिया में सुकून का जरिया बनते हैं, बल्कि क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे खोलने वाले भी बनते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के मुआशरे की औरतों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है अपनी जीनत और अपनी आज़ादी को समझने की। अफसोस की बात यह है कि आज की औरत ने पर्दे और हया को पीछे छोड़ दिया है और नुमाइश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। वो समझती है कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े, मेकअप और मेहंदी के डिजाइन उसे इज्जत देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब चीजें वक्ती हैं और ये इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत का सामान है। प्यारी बहनों, याद रखो, दुनिया तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगी मगर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कभी नहीं करेगी। जो औरत अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर गैर महरम को दिखाने में फख्र महसूस करती है, वो ये सोच ले कि उसके ये हाथ दुआ के वक्त कांपते क्यों हैं, उसकी इबादत में तासीर क्यों नहीं रही, उसके घर में सुकून और बरकत क्यों खत्म हो गई। यही वो नहुसत है जो दिखावे के जरिए जिंदगी में दाखिल होती है। आज के मुआशरे में औरत अपनी जीनत को शौहर के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए संवारती है। हालांकि असल इज्जत तो वो है जो बीवी अपने शौहर के लिए करे। हमारी माएं और दादी नानियां पर्दे में रहकर भी शहजादियां लगती थीं, क्योंकि उनके चेहरों पर हया का नूर होता था। और आज की औरत लाख मेकअप कर ले, हजार फैशन अपना ले, लेकिन उसके चेहरे से सुकून और नूर गायब हो गया है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल रही है। मेरी प्यारी बहनों, ये याद रखो कि अल्लाह ताला महशर के दिन ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो अपनी जीनत को फितना बनाने वाले हों, जो जुमे की रात को गफलत में गुजार दें और जो अपने हाथों और जिस्म की नुमाइश करके दूसरों के दिलों में फितने डालें। उस दिन तुम्हारा मेकअप, तुम्हारी मेहंदी और तुम्हारे कपड़े किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि यही चीजें गवाही देंगी कि तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया। अभी वक्त है, अपनी जिंदगी को बदल लो, अपनी जीनत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करो, अपने शौहरों के लिए संवारो, अपनी बेटियों को हया सिखाओ। क्योंकि याद रखो, जिस औरत ने अपनी जिंदगी हया और पर्दे के साथ गुजारी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और जो औरत अपनी नुमाइश में डूबी रही, उसके लिए यही जीनत आग का सामान बन जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आइए आज मैं आपको एक और हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर दिल दहल जाए और इंसान